हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। बड़ों का सम्मान, छोटों को प्यार। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कक्षा 6 के एनसीईआरटी का बेस का इतिहास का विवरण है। किस तरह से लोग हमें जानकारी मिलती है और पुराना तथ्य उसमें क्या क्या स्रोत उसमें प्रयुक्त रूप से हमें प्राप्त होते हैं, और देखते हैं कि उस टॉपिक में हमें क्या क्या विवरण है। तो हम टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते, किस तरह से वहाँ पर लोग रहते थे, हमारे समाज में क्या क्या दायित्व थे और किस तरह से वहाँ पर चित्रकलाएँ हुआ करती थी, और जीवन चलने की एक चलाने की पद्धति एक अलग रूप में देखने के लिए मिली। जैसे जैसे मानव विकसित, तभी हम कहते हैं कि मानव जैसे जैसे विकसित हुआ गए तो वैसे वैसे क्या हुई, प्रकृति की चीज़ों में छेड़खानी गई। पहले प्रकृति की चीज़ों पे ऐसी चीज़ें छेड़खानी जो चीज़ जैसे आज हम देखते हैं कि कहीं पर हिल स्टेशन है या फिर कहीं पर पर्वत है, तो हम उन चीज़ों को क्या कर रहे हैं, अपनी सुविधा के लिए तो हम वहाँ पर रोड की व्यवस्था कर रहे हैं, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं। क्योंकि रोड कटेगी तो पहाड़ चलेगा, तो पहाड़ आएगा तो पहाड़ उस पर क्या करेगा, अगर रोड जिस बेस पे गई तो बेस पे आने के बाद उस पहाड़ में क्या होने लगती हैं, काफ़ी अगर कभी भूस्खलन आ गया, कभी पानी का बहाव हो गया, तो हमारी जो जड़ पेड़ों की जड़ें होती हैं या ज़मीन होती है वो सोख लेती है पानी। तो एब्जॉर्ब के लिए तभी बोलते हैं कि एक प्लेन्स के लिए और एक जो हमारे हिल स्टेशन है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क इसलिए रहता है क्योंकि हिल स्टेशन में जो है पानी का नहीं रिझाव इसलिए नहीं होता हुआ है, सूखता नहीं है, क्योंकि वो एक बिल्कुल सीमेंटेड या फिर कंक्रीट इस तरह से है। कहीं पर है भी तो वो पानी का बहाव ज़्यादा झेल नहीं पाता है, या फिर नालियाँ इतनी सारी देखते हैं कि कहीं पर जाम हो गया, कुछ हो गया, तो उस कारण भी वहाँ पर ब्लॉकेज की सिस्टम बन जाती है। तो प्रकृति में पहले क्या रहता है, प्रकृति के साथ जैसे नेचुरल है, नेचुरल चीज़ें पानी मिलती थी। अगर किसी को ट्रैवल करना है तो काफ़ी दूर जाना पड़ता था, मेहनत। आज हम